हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसका ये क्वेश्चन जेईई मेंस में हमेशा आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक में कुछ नहीं, बस हमें पहचानना होता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ये कोई स्टेटमेंट दिए वाला होगा, उसको ट्रू और फॉल्स, बस इस पर पूरा मैथमेटिकल लॉजिक लेसन डिपेंड है। तो इसमें टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, मतलब कंजक्शन। कंजक्शन का मीनिंग होता है एंड, और इसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। अब समझो P एंड Q ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तो हम P कंजक्शन Q ऐसे इसको डिनोट करेंगे। बाद में आता है डिसजंक्शन। हम डिसजंक्शन को डोनेट करते हैं और से, इसका मीनिंग होता है ऐसे, ऐसा सिंबल P डिसजंक्शन Q। अब आता है निगेशन। निगेशन मतलब नॉट, आप सभी को पता ही होगा। इसे हम डोनेट करते हैं ऐसे। इसमें कंजक्शन का डिसजंक्शन हो जाता है और डिसजंक्शन का कंजक्शन। बाद में आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मतलब इम्प्लीकेशन, और इसे डोनेट करते हैं इफ देन से। इसका सिंबल है ऐसा, या हम ऐसा सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो P इज इम्प्लीकेशन ऑफ Q, ऐसे डिनोट करेंगे। अब आता है बाय कंडीशनल। मतलब डबल इम्प्लीकेशन। इसमें होता है इफ एंड ओनली इफ, और इसे डोनेट करते हैं हम ऐसे सिंबल से, मतलब दोनों साइड से एलो होने चाहिए। अब आता है इसमें ट्रूथ टेबल्स होते हैं, इस पर ही पूरा लेसन डिपेंड है। अब हम P एंड Q ऐसे दो स्टेटमेंट्स लेते हैं। इसमें कुछ नहीं, P को T T F ऐसा डोनेट करना। T मतलब 1 होता है, F मतलब 0। हम ऐसे भी कर सकते हैं। Q में लेना है T F। अब आता है P कंजक्शन Q। P कंजक्शन Q मतलब हमने देखा है P एंड Q, तो T एंड T हमेशा T होता है। T एंड F हमेशा F होता है। F एंड T F होता है। F एंड F ही होता है। ये हो गया P कंजक्शन Q। अब देखेंगे P डिसजंक्शन Q। ओके, T डिसजंक्शन T हमेशा T होता है। T डिसजंक्शन F मतलब T। F डिसजंक्शन T मतलब T। F डिसजंक्शन F मतलब F। ओके, अब हम P इम्प्लीकेशन Q एंड P डबल इम्प्लीकेशन Q के मीनिंग समझते हैं। P इम्प्लीकेशन Q हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। ओके, और P डबल इम्प्लीकेशन Q का मीनिंग होता है P इम्प्लीकेशन Q कंजक्शन Q इम्प्लीकेशन P। ओके, और इसे हम ऐसे लिखते हैं, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P। मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है
उसका हमेशा नेगेशन लेना, और डिसजंक्शन P। ओके, अब हम इसमें कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट होती है कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब समझो अपना मेन स्टेटमेंट है P इम्प्लीकेशन Q, ये अपना मेन स्टेटमेंट है, तो इसका कॉन्वर्स होगा Q इम्प्लीकेशन P, मतलब स्टेटमेंट की प्लेस चेंज हो जाती है। सेकेंड है इसमें इनवर्स। इनवर्स मतलब नेगेशन हो जाता है पूरे मेन स्टेटमेंट का, मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट P इम्प्लीकेशन Q रहा तो उसका इनवर्स होगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q। अब थर्ड है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसमें हमें कॉन्वर्स भी लेना होगा और इनवर्स भी लेना होगा। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट P इम्प्लीकेशन Q है, उसका रिजल्ट आएगा नेगेशन ऑफ Q इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P। देखो कॉन्वर्स भी लिया हमने और नेगेशन भी लिया। अब इस लेसन में कुछ अलजेब्रा के लॉस होते हैं जो हम देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट होता है कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है P डिसजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू Q डिसजंक्शन P, मतलब स्टेटमेंट हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट की साइन है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें कुछ नहीं, समझो एक स्टेटमेंट ला P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R, तो ये इक्विवेलेंट होता है P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R। मतलब सिंपल हम स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के साथ रीअरेंज कर सकते हैं, उसका मीनिंग होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में समझो अपना स्टेटमेंट है ए P डिसजंक्शन Q कंजक्शन R। ओके, तो ये इक्विवेलेंट होता है P कंजक्शन Q डिसजंक्शन Q कंजक्शन P डिसजंक्शन R। मतलब सिंपली ये P डिसजंक्शन Q और R के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे बीच में कंजक्शन की साइन आ जाती है। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। तो इस लॉ में कुछ ज़्यादा ये नहीं, समझो अपना स्टेटमेंट ला ऐसे नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, तो ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंडीशनल लॉस। ये जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन में, तो बस वही है P इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट टू negation of P disjunction Q and P double implication Q is equivalent to negation of P disjunction Q। यहाँ पे आएगा कंजक्शन negation of Q disjunction P। ओके, ये हो गए कंडीशनल लॉस। और में भी इसमें कुछ आइडेंटिटी लॉस है। समझो P एक स्टेटमेंट है, डिसजंक्शन T इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू T। P
disjunction F is always equivalent to P. Okay, P conjunction T is always equivalent to P, and P conjunction F is equivalent to F. Okay, अब इसमें एक कॉम्प्लीमेंट लॉ इस लॉ में है P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P, तो ये इक्विवेलेंट होता है T, एंड P कंजक्शन नेगेशन ऑफ P इक्विवेलेंट होता है F. ओके, बस इसमें इतना ही लॉ है. ओके, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्विच सर्किट्स की. स्विचिंग सर्किट्स की ये क्वेश्चन जेई में नहीं पूछे जाते, ये बस एमएसटी सीईटी एंड बोर्ड्स के पेपर में क्वेश्चन आते हैं. जेई में बस इन्हीं लॉस पे क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं. हम पार्ट 2 में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. भी स्विचिंग सर्किट्स. ओके, समझो पी ए स्विच 1 ला और Q इज इक्वल टू स्विच 2. ओके, P डिसजंक्शन Q. ओके, और तो इसे हम डोनेट कर सकते हैं ऐसे. P डिसजंक्शन Q मतलब होता है पैरेलल. ओके, ये हमारा हो गया स्विच 1. P डिसजंक्शन Q मतलब स्विच 2 इसको पैरेलल होगा, तो हम ऐसे करेंगे. ओके, ये स्विच 2. अब है इसमें P कंजक्शन Q. P कंजक्शन Q मतलब सीरीज में लेना होगा हमें, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं. ये स्विच 1 स्विच 2 मतलब इसका मीनिंग होता है P कंजक्शन Q, इसका मीनिंग होता है P डिसजंक्शन Q. बस इस लेसन में बस इतना ही है. अब सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस. ओके.